नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं अंधेरे का गहना। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और अच्छे भूतिया कहानी सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की पुरातत्ववेत्ता रेण सुंदरबन में एक जलमग्न गांव श्यामपुर को खोजने निकलती है। किंवदंती है कि यह गांव सदियों पहले भूकंप के कारण जलमग्न हो गया था और वहां अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। रेण, उनके सहायक सागर और स्थानीय नाविक सुरेश की मदद से वे रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़े। सुंदरवन के गहरे पानी में प्रवेश करते ही बारिश ने एक बेचैनी घेर ली। चारों ओर गहरा हरा पानी और बीच बीच में बांस की झाड़ियां हैं। एक बार सुरेश ने घोषणा की, श्यामपुर आगे है। एक विशाल जलमग्न मंदिर का शीर्ष दूर से देखा जा सकता था। सूर्य का प्रकाश पानी के नीचे खो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर अप्राकृतिक अंधकार छा जाता है। जैसे ही रेण मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक धीमी चीख जैसी। सागर और सुरेश सुन नहीं सके। वर्षा ने सोचा, शायद कान गलत है। वर्षा एक गोताखोरी उपकरण के साथ पानी के नीचे चली गई। वह मंदिर के चारों ओर घूमता रहा। अचानक एक मूर्ति के टूटे हुए हाथ में एक पुरानी ताम्रपत्र नजर आई। उस पर अज्ञात भाषा में संकेत लिखे हुए थे। इसके साथ ही बारिश भी बढ़ती गई। रात में वर्षा तंबू के अंदर बैठकर संकेत का अनुवाद करने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी नजर तंबू की दीवार पर नाचती हुई एक परछाई पर पड़ी। उसने बाहर जाकर देखा तो सागर और सुरेश दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उसने फिर से रोने की आवाज सुनी, इस बार और जोर से। इधर उधर देखने पर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन रेन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक दो सफेद लंबे हाथ पानी से उठे। उन दोनों हाथों से सुरेश तंबू को खींचने लगा। बारिश ने हाहाकार मचाया, लेकिन सागर नहीं जागा। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह सुरेश का तंबू खाली मिला। वह कहां गए कोई नहीं जानता। पूरे सुंदरवन में उसका कोई निशान नहीं मिला। वर्षा डर गई। उसने समुद्र को जगाकर ताम्रपत्र दिखाया। सागर ने चिन्हों को देखा और कहा, यह कोई जात भाषा नहीं है, यह संभवतः किसी मूल जनजाति की लिपि है। निराशा की छाया रेण के मन के करीब आ गई। जब तक ताम्रपत्र के रहस्य से पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक श्यामपुर में असल कहानी समझ पाना मुश्किल होगा। लेकिन अचानक गायब हो जाने से वह और भी परेशान हो गया। क्या उसने फुसफुसाहट सुनी? क्या सुरेश ने दो हाथ पानी खींच लिया? उस रात जैसे ही बारिश और समुद्र तंबू में बैठे चीख फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी तेज है कि उनके कान खड़े हो जाएंगे। वे तंबू से बाहर आए और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक सागर पानी की ओर चिल्लाया, वहां क्या है? पानी पर एक उबलती हुई लाश दिखी। देखा तो वह सुरेश का अकड़ गया शरीर था। पूरे शरीर पर निशान थे। वर्षा चिल्लाई, यह क्या है? क्या श्यामपुर की आत्माओं ने की सुरेश की हत्या? समुद्र ने वर्षा को सांत्वना दी, इस जगह को मत छोड़ो। लेकिन कैसे? इसी बीच पानी के अंदर से फिर दो सफेद हाथ बाहर निकले। अब वे वर्षा और समुद्र की ओर आने लगे। वर्षा सागर का हाथ पकड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन बचने का कोई रास्ता न होने के कारण वे पानी में कार काली पड़ गई। वो दोनों गोरे हाथ करीब आए और उनकी टांगें खींचने लगे। रेन चिल्लाया, छोड़ो, लेकिन उसकी चिल्लाहट पानी में खो गई। सागर ने उस हाथ से वर्षा को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे बहुत सख्त थे। अचानक सागर की नजर तांबे की प्लेट पर पड़ी। उसके पास एक विचार था। ताहिनी पानी पर था और अपने मुंह से जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू हुआ, दोनों सफेद हाथ पीछे हट गए। वर्षा ने चिंतित होकर समुद्र की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? वर्षा ने पूछा। सागर ने बताया,
उस मंत्र का जाप कर रहा हूं जो मैंने क्षेत्र के लोगों से सुना था। यह शायद इस जल आत्मा को शांत कर देगा। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वे दो सफेद हाथ फिर से पहले की तरह बारिश और समुद्र को खींचने लगे। सागर निराश हो गया और उसने चाकू अपने सिर के पास से निकाल लिया। वर्षा, तुम यहीं रुको, सागर ने कहा। मैं उन्हें दूर धकेल रहा हूं। लेकिन वर्षा सागर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने चाकू छीन लिया और दोनों सफेद हाथों पर झपटा। हमें बारिश होने दो, वह चाकू चारों ओर घुमाते हुए चिल्लाया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अचानक पानी के ऊपर एक बड़ा बुलबुला दिखाई दिया। फिर दोनों सफेद हाथ गायब हो गए। बारिश और समुद्र एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ देर सांस लेने के बाद वर्षा ने अपनी आंखें खोली, जबकि सागर अभी भी बेहोश होकर पानी पर तैर रहा था। वर्षा झट से समुद्र के पास गई और उसे पानी से बाहर खींच लिया। बारिश ने सागर को होश में लाने की कोशिश की। कुछ पल बाद संजय ने आंखें खोली। क्या हुआ? संजय ने बातूनी लहजे में पूछा। हम बच गए, वर्षा ने थकी हुई लेकिन राहत महसूस करते हुए कहा। वे हाथ गायब हो गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि सफेद हाथ दोबारा आएगा या नहीं। इस अनजान जगह पर आज भी कई राज छुपे हुए हैं, लेकिन यह मौत। वर्षा ने एक सांस ली और इधर उधर देखा। कुछ ही दूरी पर उसे हल्की सी रोशनी दिखी। यह पानी पर किसी मोमबत्ती की रोशनी हो सकती है। सागर रेण ने अपने सिर पर हाथ रखा। हमें यहां से निकलना है, चलो उस रोशनी की ओर चलते हैं। सागर ने अपना सिर हिलाया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी जान बचाने की उम्मीद में बारिश का पीछा किया शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि दूर की रोशनी एक रक्षक या एक और खतरा हो सकती है। सना जैसे ही आगे बढ़ी तो रोशनी बढ़ने लगी। अचानक वर्षा को तेज आवाज सुनाई दी। यह तो सिर्फ पानी का निशान है नहीं, और भी कुछ था। उसने आश्चर्य से बारिश की ओर देखा। अंधेरे में एक विशाल विशालकाय वर्षा के मुंह से चीख निकल गई। वह बड़ा सा टेढ़ा चेहरा लेकर उनकी ओर आ रहा था। वह विशाल ज्वाला सागर उछलकर चिल्लाता हुआ पानी में गोता लगाने लगा, लेकिन बारिश से बचने का एक रास्ता था। भूत उस पर झपटा। घबराहट में आंखें बरसाते हुए उसने भगवान का नाम लिया। उसने सोचा कि मौत का ठंडा स्पर्श आखिरी था। लेकिन कुछ देर बाद वर्षा ने अपनी आंखें खोली। क्योंकि कोई चोट नहीं थी, उसने बहुत बड़ा जबड़ा फाड़ दिया है। पानी खून से लाल हो गया। दोस्तों, ये कहानी बेशक यहीं खत्म होती है। हमें बताएं, फिर हम ऐसी और कहानियां लाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।